हनुमान जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बल, बुद्धि या भक्ति। पहले तो किसी को यही नहीं पता हनुमान जी कौन है। तो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि, इनका क्या मतलब है? मैं राम को जानना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि भगवान राम जो हैं वो दशरथ पुत्र है, वो सुप्रीम पावर हैं, वो कौन है। जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है, चिरंजीव। जो अश्वत्थामा है, ही इज़ वन ऑफ द इमॉर्टल्स। और अभी भी कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पर कहा जाता है कि वो आज भी आके शिव जी का पूजन करते हैं। बट डिवाइन गोल्स होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग अल्टीमेटली अपने डिवाइन गोल को पाने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। जैसे कई बार ना हम सुनते हैं कि शब्द ब्रह्म है। अगर हम अपने पंजाब की बात करें, 10 गुरुओं की धरती है, तो हमारे गुरुओं ने ही कहा है 3 गुरु हैं, शब्द गुरु, पवन गुरु और वाहे गुरु। तो क्या आपको जो है वो रोल लग रहा है साइंस का, कि क्या सब कुछ समझ लग गई है साइंस को, कि अभी बहुत दूर की बात है? क्योंकि अभी आपका जो माइंड है ना, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो उसको डाउट नहीं रहेगा, उसको एश्योरेंस हो जाएगी कि हाँ, हनुमान चालीसा इज साइंटिफिक। एक मंत्र जिसका जाप हर किसी को डेली करना चाहिए। मैम, अगर स्टार्ट करें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, तो क्या आपको एक ऐसा मोमेंट लगा या क्या एक ऐसा पल था कि आपको लगा कि नहीं, अपनी अब सारी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअलिटी या सनातन को डिवोट करनी है? ऐसा है हनीश, हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी रही है। क्योंकि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी तो प्राणिक हीलिंग के साथ स्टार्ट की थी। और प्राणिक हीलिंग में इतने साल रहने से, क्योंकि उनका मेन मोटिव ही यही है कि आप सेवा करो, सर्विस, डोनेशंस, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने आप को ऑफर कर सकें फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इतने सालों से वो ट्रेनिंग जो हम लोगों को मिली है, उससे ही ये पर्पज़ ही बन गया कि अब यही करना है। क्योंकि जब उस टाइम पे स्टार्ट किया था तो लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस थे। तो धीरे धीरे जब देखा कि हम लोगों की लाइफ में अगर चेंजेस आ सकते हैं, तो अगर हम लोगों को, जो हमारे समाज में लोग जो परेशान हैं, उनको भी हम स्पिरिचुअलिटी में लेके आएंगे तो उनकी लाइफ में भी, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। बस वो कब ये हमारा खुद प्रैक्टिस करते करते वो लाइफ का पर्पस बन गया, वो पता नहीं। एंड वैसे ना कहते हैं कि जब आप भक्ति के, सनातन के, स्पिरिचुअलिटी के करीब होते हो तो आप दुनिया से थोड़ा सा अलग होना स्टार्ट हो जाते हो। तो ये कितनी बात सच है, और आप क्या दुनिया से अलग हुए या और करीब हो गए? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जब हम अध्यात्म में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो हम लोग दुनिया के और करीब हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि एक्चुअली में दुनिया है क्या। तो जो पहले जिसको हम दुनिया कहते हैं वो तो सब फेक है। तो एक्चुअली में दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्शियसनेस बेटर हो जाती है। डेफिनेटली कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। एंड बात करें मैम, आपकी जो बुक आई है, नहीं अब जी बेस्ट सेलर भी जो है वो हो चुकी है, तो जी। एक बार तो उसका नाम जो है हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, और कैसे उस बुक की जर्नी शुरू हुई? जो फर्स्ट बुक आई है उसका नाम है पवन पुत्र द हिडन इमॉर्टल। और ये बुक कैसे स्टार्ट हुई मुझे एक्चुअली में खुद भी नहीं पता। मैं राम को जानना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि भगवान राम जो हैं वो दशरथ पुत्र है, वो सुप्रीम पावर हैं, वो कौन है। तो हनुमान जी उनको उनको भगवान क्यों मानते हैं, वो हनुमान जी के हृदय में कैसे वास करते हैं, और शिव जी और हनुमान जी और राम का क्या कनेक्शन है। तो बस इसको जानना चाहती थी। ये खोजते 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 राम को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी मिल गए। फिर एक दिन सोचा कि चलो इतना कंटेंट इकट्ठा हुआ, उसको थोड़ा कंपाइल कर लेती हूँ कि कुछ इस नोटबुक में लिखा है, कुछ उस नोटबुक में लिखा है, तो उसको एक जगह कर लेती हूँ। तो जब उसको कंपाइल करने लगी तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि वो कितना कुछ वो निकल के बाहर आया उसमें से। तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मैटर है, इसको मेरे को शेयर करना चाहिए लोगों को। और ये सारा जो ज्ञान है ये लोगों में जाएगा तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इस थॉट से मैंने इस बुक को लिखा। एंड लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे अभी आपने बात की कि शिव जी और राम जी का और हनुमान जी का भी, अब जैसे कहते हैं कि शिव जी जब मेडिटेशन करते थे तो राम नाम लेते थे, तो क्या बेसिकली जो है वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बुक से जो है वो उन्हें प्राप्त होगा? हाँ, बुक में मैंने थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक में बताया है, अगर लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे उसको, कि राम और शिव, मतलब विष्णु और शिव वो एक ही हैं, लेकिन उनको हम अपने अंदर एक कैसे कर सकते हैं। सो उसके बारे में मैंने इस बुक में जिक्र किया है।
थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट जैसे आपने कहा कि विष्णु और शिव एक हैं, जी आजकल हर किसी ने भगवान जो है वो अपने अपने बना लिए जी हुए हैं। जी जी जी। तो इसमें मैंने बहुत सारे जो हमारे डेटीज हैं, हमारे देवता हैं, उनके साथ हनुमान जी का क्या कनेक्शन है, मैंने इस बुक में चैप्टर्स डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। हम्म। काली माँ के साथ क्या कनेक्शन है, माँ कामाख्या के साथ क्या कनेक्शन है, ओके। भैरव बाबा के साथ क्या कनेक्शन है, ओके। महाभारत में उनका क्या रोल था। हम्म। तो ये सारे, और शिव के साथ वो कैसे एक हैं, हम्म। और राम के साथ, और ये सारा कनेक्शन बनता कैसे है, हम्म। और कैसे वो हमारे अंदर विराजमान है। हम्म। तो जैसे हम कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे अंदर हो रहा है। तो वो जो रामायण है, एक जो एक हम लोग जिसको अंग्रेजों ने माइथोलॉजी का नाम दिया है, बट मैं उसको ट्रुथोलॉजी बोलती हूँ, और वो हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि अब तो उसके हमारे पास एविडेंस भी है कि रामायण एक्चुअली हैपेंड। तो वो रामायण हमारी लाइफ का एक, हमारी लाइफ की स्टोरी है। वो सिर्फ राम और सीता की स्टोरी नहीं है, वो मेरी लाइफ की भी स्टोरी है, आपकी लाइफ की भी स्टोरी है, सबकी लाइफ की स्टोरी है। तो वो कैसे हमारी लाइफ की स्टोरी है, ये आने वाली बुक्स में मैं इसको बताऊंगी। मेरे और 3-4 वॉल्यूम्स और आएंगे, इसी के साथ ही कनेक्टेड आएंगे। तो उसमें हम लोग इसको जब बात करेंगे और जब इसको डिस्कस करेंगे उस बुक में, तो लोगों को समझ आएगा कि कैसे राम जो है वो सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता राम के लिए वेट कर रही हैं अशोक वाटिका में। तो सीता कौन है, राम कौन है, हनुमान जी हमारे अंदर कैसे विराजमान हैं, और हम उनको कैसे पा सकते हैं। जैसे बुक का सबटाइटल है हिडन इमॉर्टल, तो वो कहाँ छुपे हैं, और वो चिरंजीवी हैं। इमॉर्टल, ही इज अ चिरंजीवी। तो वो हमेशा से ही रहेंगे, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग ही विल बी अलाइव। तो वो कैसे इमॉर्टल हैं, ये भी बुक में बताया है, और वो हमारे अंदर ही हैं। मैम, जिन्होंने ये वर्ड पहली बार ही सुना है चिरंजीवी, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और कितने चिरंजीवी हैं एक थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। 7 चिरंजीवी हैं, और एक मार्कंडेय जी है, उनको शिव जी ने वरदान दिया था, तो उनको मिला के 8 चिरंजीवी हैं, जो हमेशा से ही रहेंगे, हमेशा वो कभी अपना शरीर में ही रहेंगे, और वो फिजिकली प्रेजेंट हैं। जो अश्वत्थामा है, ही इज वन ऑफ द इमॉर्टल्स। और अभी भी कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पर कहा जाता है कि वो आज भी आके शिव जी का पूजन करते हैं। और हनुमान जी को भी कुछ कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि उन्होंने उनको देखा गया है, या उनकी प्रेजेंस को फील किया गया है। कुछ साल पहले एक इमेज आई थी, एक बुजुर्ग एक वानर के फॉर्म में कोई थे, वो रामायण पढ़ रहे थे। वो बहुत 15-20 साल पहले वो जो इमेज थी वो बहुत फेमस हुई थी, बहुत वायरल हुई थी। तो इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी हैं उत्तराखंड में, हिमालयों में, जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो भ्रमण करते हुए या शिव जी को के दर्शन करने के लिए या वहाँ पर विद्यमान होते हैं। तो हमें महाभारत में तो पता ही है, हम महाभारत में इसका प्रॉपर एक स्टोरी आती है कि जब वो भीम को मिलते हैं, तो दोनों भाई हैं, दोनों वायुपुत्र हैं, एक त्रेता युग से, एक द्वापर युग से हैं, दोनों का मिलन होता है। तो वो भी वहां पर भी क्योंकि महाभारत जो है वो कुछ 5000 साल पहले हुई थी, तो वहां पर 5000 साल पहले तक तो उनका वैसे ही व्याख्यान है ही है कि है ही है वो। और अर्जुन के रथ पर भी जी, वो ध्वजा के रूप में उन्होंने कहा था कि मैं ध्वजा के रूप में वहां पर विद्यमान रहूंगा। और ये भी मैंने जो इसकी स्टोरी है ये इस बुक में एक चैप्टर में डाली है। मैम, हम जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। आज का आपको टाइम पता है वैसे भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो हर किसी के अपने अपने बिजनेस गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं, बट डिवाइन गोल्स होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो एक्चुअल में आपको कितनी ज़्यादा हेल्प कर देता है आपकी बाकी सारी चीज़ों में भी। एक्चुअली चाहे कोई बिजनेस गोल है, चाहे कोई पर्सनल गोल है, हम लोग अल्टीमेटली अपने डिवाइन गोल को पाने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। जितनी जल्दी हम लोग इसको याद कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे और इसके ऊपर चलने लग जाएंगे, उतनी लाइफ हमारी आसान हो जाएगी। और डिवाइन गोल को सेट करके फिर बाकी जो गोल्स हैं वो उनका बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हो। और हर किसी का डिवाइन गोल अलग हो सकता है। क्या जो है वो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई इंसान है जिसको बिल्कुल पहली बार ही सुन रहा है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है एक इसकी तरफ कि धीरे धीरे जो है वो उसे इस चीज़ की नॉलेज मिले। और डेफिनेटली जब इस चीज़ की समझ आती है और आपके भीतर जब बदलाव आना स्टार्ट होता है, तो फिर तो चीज़ें बदलती हैं। देखिए, डिविनिटी की ना परिभाषा जो है
वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। हम्म, कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो अपने काम में ही काम को ही पूजा मानता हूँ, वो कर्म योगी है। हम्म, वो भी स्पिरिचुअलिटी में ही है, वो भी एक डिवाइन काम ही हो रहा है। हम्म, अगर आप अपने काम को ही पूजा मान के कर रहे हो तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है। हम्म, अगर आप मंदिरों में जा रहे हो, आप वहां पर भगवान को ढूंढ रहे हो, वो उनका अपना तरीका है। हम्म, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मंदिर नहीं जाना चाहते, मंदिर में हमें लगता है कि नहीं ठीक लग रहा है, या तो हम लोगों को तो सिर्फ मेडिटेट करना है, तो हमें अपने अंदर ही भगवान ढूंढना है, वो ओके, भी डिविनिटी है। तो ओके, आप किस तरह से, आपकी अपनी सोच कैसी है या आपकी क्वालिटी ऑफ सोल खुद की कैसी है, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि आपने किस तरह से उस तरफ जाना है, डिविनिटी की तरफ जाना है। तो चाहे आप कर्म योगी हो, चाहे आप भक्ति योग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह का योग कर रहे हो, वो सब एक ही रास्ता, अलग अलग है, जाना हमने वही है, डेस्टिनेशन वही है। हम्म। कई बार जब मेरी बात होती है ना, तो मैंने खुद एक एग्जांपल इसकी बनाई हुई है कि कई बच्चों को ना घर में नहीं पढ़ा जाता, उनको जो है वो ट्यूशंस पे आपको भेजना ही पड़ता है। तो कईयों का वो सिनेरियो है कि नहीं, मंदिर में जाकर या गुरुद्वारे जाकर ही पीस मिलता है। कई जो है इतने वेल बिल्कुल सफिशिएंट होते हैं कि उन्हें मिल जाता है। बिल्कुल, एक्चुअली मंदिर गुरुद्वारे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां जाना भी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी क्रिएट हुई हुई है। हम्म, जो आप, जैसे मेरे घर में भी मंदिर है, हम सबके घर में मंदिर होते हैं, हम यहाँ भी पूजा करते हैं। हम्म, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कहें हम्म, तो जो केतु हमारा ग्रह होता है, ओके, केतु ग्रह जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं, हमारा केतु एक्टिवेट हो जाता है। ओके, इसी तरह से जो हमारे गुरु का घर है, वहां पर जाने से हमारा गुरु प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। तो ओके, ब्लेसिंग्स जो हैं हमें इन दोनों प्लैनेट से बहुत ज्यादा मिलती हैं, स्पिरिचुअल हम्म, ब्लेसिंग्स जो हैं। हम्म, तो इसलिए मंदिर भी जाना भी चाहिए, हम्म, कोई हर्ज नहीं है मंदिर हम्म, जाने में। लेकिन आप, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो अपने अंदर ही भगवान को ढूंढना है, हम्म। तो जैसे मन को शांति मिलती है वैसे करिए। मैम बात कर रहे थे जैसे हनुमान जी की, तो हनुमान जी को ना हमेशा स्ट्रेंथ, करेज, इन चीज़ों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता हम्म। है। बट अगर स्पिरिचुअलिटी वाले एस्पेक्ट से देखें तो क्या अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है? शायद मेरा बुक लिखने का मोटिव यही है, ओके। क्योंकि जब मैंने हनुमान जी को जाना तो मुझे लगा कि इतना सारा, उनमें इतनी इतनी चीजें हैं उनमें जानने वाली। पहले तो किसी को यही नहीं पता हनुमान जी कौन है, हम्म, वो एक्चुअली में कौन है, वो कहाँ है, वो हमारे अंदर कैसे विद्यमान है, कहाँ प्रेजेंट है हमारे अंदर। तो जब तक हम लोग उनको अंदर ही नहीं जानेंगे, तो हम बाहर खोजते भी रहेंगे ना, तो हम जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लें, हम उनको नहीं जान सकते। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने मंत्रों का जो था वो स्टार्ट किया, हम्म, मंत्र उच्चारण बताया। हम्म, तुलसीदास जी ने हमें हनुमान चालीसा दी, हनुमान बाहुक दिया, बजरंग बाण हम्म, दिया, हम्म, संकट मोचन का जो हम्म, अष्टकम था वो दिया। हम्म, तो जैसे जैसे हम लोग उनका पाठ करते हैं, तो वो जो हमारे अंदर के हनुमान जी हैं वो जागृत होते हैं, और वो हमारे प्राणों में जागृत होते हैं। हमारे हम्म, अंदर जितनी भी पंच प्राणों का हमारे अंदर वास रहता है, हम्म, तो उसमें ही हनुमान जी का जो है वास है। लेकिन ऐसे नॉर्मल रूटीन में आते जाते हम जब काम कर रहे हैं, डेली लाइफ के काम कर रहे हैं, उस टाइम पे वो एनर्जी हमारे अंदर एक्टिवेटेड नहीं है, नहीं, वो छुपी हुई है, इसीलिए हिडन इमॉर्टल। सो ही इज ओके, हिडन इनसाइड अस। हम्म, तो उनको अवेकन कैसे करना है, हम्म, उनको जागृत कैसे करना है, हम्म, इसके बहुत सारे तरीके हैं। हम्म, कुछ तरीके ये हैं कि जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे हनुमान हम्म, जी क्या हैं, तो वो जागृत भी कर पाएंगे। तो हम्म, वो थोड़ा बहुत मैंने इसमें बताया है, बाकी जो हम्म, है आने वाली बुक्स में पता चलेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान हम्म, जी के मंत्र का उच्चारण करने से, हम्म, बार बार उच्चारण करने से वो हम्म, एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है, और फिर वो हमारे अंदर हनुमान जी जो है वो जागृत हो जाते हैं। और हनुमान जी रामदूत हैं, हम्म, वो सीता का मैसेज लेके गए थे राम के पास, राम का मैसेज लेके आए थे सीता सीता के जी, पास। तो ये हमारे अंदर भी जब वो जागृत हो जाते हैं तो वो यही करते हैं। ओके, तो सीता कौन है? हम खुद सीता हैं। हम्म, हम बिछड़ गए हैं राम से, तो हमें रावण उठा के ले गया है। अब हम्म, रावण कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो उसमें उसने अशोक वाटिका में हमें बंदी बनाया हुआ है। हम्म, ठीक है, तो वो ये हम सबकी कहानी है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था रामायण हम सबकी कहानी है। हम्म, और मुझे राम के साथ मिलना है, और राम सीता को ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें भी ढूंढ रहे हैं, हम उनको भी ढूंढ रहे हैं।
तो अब हनुमान जी जो हैं जब जागृत होंगे तो वो रामदूत का काम करेंगे, हमें उनकी मुद्रिका लाके देंगे, हम उनको चूड़ामणि देंगे तो उनका मैसेज वहां तक पहुंचेगा। तो ये स्टोरी हमारे अंदर चलती रहती है। ये सब अध्यात्म की एक बहुत आप कह लो गहरा रहस्य है, कुंडलिनी जागरण का रहस्य है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का रहस्य है जो रामायण में दिया हुआ है। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम। जिसको चीज ये समझ लग जाएगी ना, डेफिनेटली उसकी लाइफ में वैसे ही जो है वो बदलाव आना स्टार्ट हो बिल्कुल जाएगा। मैम जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की, करेज की, प्रोटेक्शन की, आपने हनुमान बाहु की भी बात की। मेरा रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे फ्रैक्चर लगा हुआ था 50 दिन के लिए। तो मेरी किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हनुमान बाहु जो है जी। वो आप सुना करो। फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च भी की कि क्या उसके पीछे की स्टोरी है। एंड डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं मैं डेली सुनता था तब सुबह, तो एक सर्टेन पीस तो आपके अंदर जो है वो आता ही आता है। और जब आपको उसकी स्टोरी पता है कि क्यों लिखी गई, क्यों लिखी गई, तो बिल्कुल। वो चीजें जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प तो करती हैं। तो जितना क्या आप चीजों को समझ कर जो है वो बिल्कुल करते हैं तो उतना बेटर होता है। बिल्कुल। इसमें जो सेकंड बुक मेरी आ रही है वो पंचमुखी हनुमान जी के ऊपर है। ओके। उसमें मैंने हनुमान बाहुक के ऊपर एक प्रॉपर चैप्टर है, और हनुमान बाहुक का मैंने थोड़ा एसेंस क्या है उसका, उस कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में वो काम करता है, कैसे वो काम करता है, मैंने उसमें वो उसको अच्छे से डिटेल में बताया। आई थिंक विद इन 1 और 2 मंथ्स वो बुक भी पब्लिश हो जाएगी। लुकिंग फॉरवर्ड मैम। एक और चीज मैम, हनुमान बाहु की हम बात कर रहे थे, बजरंग बाण। जी। बहुत मिथ हैं बजरंग बाण को लेकर। एंड क्या आपका उस पे पीओवी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बजरंग बाण एक बहुत पावरफुल जो स्तोत्र है, करने में कोई हर्ज नहीं है उसको, लेकिन उसको तब करना चाहिए जब हम लोगों को बहुत एक्सट्रीम किसी चीज़ की कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तब करना चाहिए। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ नॉर्मल डेली लाइफ से, कि अगर हमें फीवर हुआ है तो हम एक क्रोसिन खा लेते हैं, एक डोलो खा लेते हैं, हमें स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। ठीक है, स्टीरॉइड्स हम कब लेते हैं? जब बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब डॉक्टर्स कहते हैं आप स्टीरॉइड अब आपको देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि बजरंग बाण एक स्टीरॉइड ही है। इट्स वेरी पावरफुल, और एवरीडे लाइफ में हमें उसकी जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा इज अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। उसमें सब कुछ आता है, उसमें हर तरह का जो आपने देखा होगा कि उसमें हेल्थ से रिलेटेड भी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें फाइनेंसेस से रिलेटेड भी बेनिफिट मिलते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, रिलेशनशिप्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो हनुमान चालीसा रेगुलर अगर आपको करना है तो हनुमान चालीसा। हाँ, कभी बहुत मेजर लाइफ में इश्यूज हैं तो हम बजरंग बाण कर सकते हैं। और अगर हम संपुट लगा के करते हैं, संपुट क्या होता है कि आप आगे और पीछे हनुमान चालीसा करिए उसमें। ओके। जैसे 3 या 7 बार पहले हनुमान चालीसा करके फिर बजरंग बाण करिए, फिर 3 और 7 बार हनुमान चालीसा फिर से करिए। वो उसकी पावर को मैग्नीफाई कर देता और मैग्नीफाई कर देता है। तो जो मैंने बताया था कि हमें हमारी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी, जब हनुमान जी जागृत होंगे, तो ऐसा करने से हनुमान जी की वो जो एनर्जी है हमारे अंदर वो एक्टिवेट हो जाती है और वो रिजल्ट्स मिलते हैं फिर। ओके। और आपने जैसे कहा कि हनुमान चालीसा जो है वो हमें डेली करनी चाहिए, जी। तो क्या इसमें भी पर्टिकुलर कोई नंबर है कि कितनी बार जो है वो हनुमान चालीसा कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, उसका मतलब समझ के करना चाहिए। एक बारी भी करेंगे, स्लोली स्लोली कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप 3 बार कर सकते हो, 7 बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो रूटीन में। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इजीली बैठ के हम मंदिर में सुबह जब दिया जलाते हैं तो साथ साथ हम 3 बार तो इजीली हो जाता है, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं अगर आप बहुत आराम से करते हो। तो कुछ लोग तो 2 मिनट में हनुमान चालीसा कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे भगवान का ध्यान करके, हनुमान जी को मन में धार के अगर हम तब करें तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हनुमान जी तो हैं ही भाव के, तो डिवोशन है वो। तो जितना हम लोग डिवोशन से करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वो ही हो नहीं पाता जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस वाला पार्ट। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, हम लोगों की ना लाइफ बहुत फास्ट है आजकल, तो सबको भाग दौड़ लगी हुई है। लेकिन जितना हम अपने आप को स्लो डाउन करेंगे, अगर आप 15 मिनट मॉर्निंग में अपने आप को देते हो पूजा पाठ में, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या मी टाइम कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, 15 से 20 मिनट अगर आप देते हो, तो बाकी के जो 23 घंटे और 40 मिनट है ना, उसमें आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग, मुझे ये मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, और जो लोग साधना करते हैं आई थिंक वो मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पे, कि अगर आप थोड़ा सा टाइम सुबह अपने लिए निकाल लेते हो तो आप जो 12 घंटे में काम करते हो आप वो 6 घंटे में कर पाओगे, क्योंकि आप यू हैव एक्स्ट्रा पावर
यू हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, तो आप में आपका दिमाग भी ज्यादा चलेगा, बुद्धि के बल बुद्धि देते हैं वो, तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी आएगी और बुद्धि भी आएगी, तो हमें उससे बेनिफिट होगा। तो थोड़ा स्लो डाउन अपनी लाइफ को करना इज बेटर। एंड वही मैं जब आप ये बात कह रहे थे तो सोच रहा था, क्योंकि हर चीज़ ना जो नहीं समझना चाहते वो कह देते हैं कि जो है वो हर चीज़ ये स्पिरिचुअलिटी के साथ है, साधना के साथ है। बट अब मुझे न्यूरोसाइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें भी सेम चीज़ ही कहते हैं कि जब आप मॉर्निंग उठ रहे हो तो एटलीस्ट आपको 15 या 20 मिनट खुद को देने ही चाहिए, फिर ही आपके जो ब्रेन के अल्फा है, बेटा है, फिर उस हिसाब से जो है वो एक्टिव जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो पहले जो 10-15 मिनट होते हैं उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है हमारा, तो जो थॉट्स हमारे उस टाइम पे होते हैं, जो हम लोग तभी कहते हैं कि मॉर्निंग में उठ के ना आप संकल्प लो कि आज आंखें बंद करके इनहेल करके आप जैसे संकल्प लो कि आज मेरे लाइफ में ये डील, मैंने सपोज बिजनेस डील करनी है, तो आज की ये डील मेरी ये हो जाएगी और सक्सेसफुल होगी। इनहेल करके होल्ड करके बस छोड़ दो, एक्सहेल कर दो। तो ये ऐसे संकल्प जब हम ये करते हैं तो वो चीज डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती है। तो ये करने से फिर आप सुबह उठ के भगवान का नाम लीजिए। आप हमें बचपन में सिखाया जाता था कि अपने हाथों को देखिए, तो ये आवाहनी मुद्रा है, ठीक है। तो आवाहनी मुद्रा करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सो ये मंत्र जब हम अपने हाथों को देख के बोलते हैं तो हमारा दिन जो है वो अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि कर्म जो है ना ये सारा हमारे हाथों से ही होता है। तो हमारे हाथों में ही तीनों देवियों का वास है, तो जब हम उनका आवाहन कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग में ही, तो वो फिर हमारी लाइफ में हमें अच्छा रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। जब हम अपना पैर रखते हैं जमीन के ऊपर, हम स्वर योग में इसको सिखाते हैं, हम बेसिकली स्वर योगा करते हैं और क्लासेस वगैरह भी होती हैं उनकी, तो उसमें हम ये प्रॉपर सिखाते हैं कि आपको जमीन से नीचे कैसे उतरना है। जब आप सुबह उठे हैं तो ये जो फर्स्ट 5-7 मिनट्स हैं, हाउ टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द डे, वो 5 to 7 मिनट्स डिसाइड करते हैं। तो जब आप ये जो प्रोसेस है जो हम स्वर योग की क्लास में सिखाते हैं, अगर आप उसको कर लोगे तो आपने अपना वो डे अश्योर कर दिया कि आज का दिन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल। तो डेफिनेटली सुबह उठ के भगवान का नाम अगर हम 5-7-10 मिनट ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई टाइम भी स्पेसिफिक इसमें होता है कि जितना हम जल्दी उठ रहे हैं उतना बेटर रहता है? सूर्योदय से पहले उठना बहुत अच्छी बात है। ओके। आजकल पर सब लोग सोते ही रात को, सूर्योदय से के थोड़ा टाइम पहले तो सोते हैं तो लेकिन अगर हम लोग ये रूटीन बना लें अपना कि हम लोग 10-11 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे या मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाएंगे और सुबह आप 4-5 बजे उठ जाते हो, क्योंकि जो हमारी 10 बजे से लेके 2 बजे की जो नींद होती है ना, वो हमें सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन देती है। ओके। उस टाइम पे अगर हम सो रहे हैं तो हमारी एक तरह से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। फिर आपको रिक्वायर्ड नहीं रहता है कि आप डे में भी आपको नींद आ रही है, आपको रात को नींद पूरी नहीं हुई है ना, तभी आपको दिन में आपको रेस्ट करने की जरूरत महसूस होगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम पे अच्छे से सो रहे हो और आप डीप स्लीप ले रहे हो तो आपको फिर सारा दिन एक्टिव रहता है। मैं खुद पहले 8 से 10 घंटे सोती थी दिन में, अब मैं 3.5 से 4 घंटे सो रही हूँ। तो वो इसी तरह से है। एक तो अपना स्लीप पैटर्न, कुछ मॉर्निंग साधना हमारी है, अगर सूर्योदय से पहले हम उठ गए हैं तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लोग आपको पूछेंगे आप में कुछ चेंज दिख रहा है, क्या चेंज है, आपका फेस क्यों ग्लो कर रहा है, आप बड़े एक्टिव लग रहे हो। और मेरे से अक्सर लोग पूछते आप पतले हो गए हो, आपने वेट रिड्यूस किया है, तो मेरे को लगेगा कि नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी टोन अप हो जाती है, आपका वो, क्योंकि सूर्योदय के टाइम पे जो सन की रेज हमारे ऊपर आ रही हैं वो हम अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए सूर्य को नमस्कार करना, ये जो हम योग में सूर्य नमस्कार करते हैं या जल दे के सूर्य को नमस्कार करते हैं, इससे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये सबको करना चाहिए, स्पेशली हमारे बच्चों को, यंगस्टर्स को। नूर आ जाता है चेहरे पे, डेफिनेटली नूर आ जाता है। मैं तो बहुत टाइम से अब 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, 5-5:30 उठ के जिम चला जाता हूँ। बट फिर भी ये जो 15-20 मिनट वाली आपने चीज कही, ये डेफिनेटली मैं जो है वो ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि पीस तो अभी भी नहीं है ये चीज करने के बाद। सो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली पीस लाने के लिए ना, आप जब उठे हो ना तो आंखें बंद करके ही, अभी आंखें खोलने से पहले ही आपने जो साधना करनी है ना वो आंखें बंद करके ही करिए, फिर आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं अपने व्यूअर्स से भी, आप लोगों से भी सबसे कहूंगी कि एक बार स्वर योग का कोर्स करिए, उसमें आपको इतना अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है स्वर योग तो सबको सीखना चाहिए।
तो उसमें कैसे हम टाइम के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, अपने ब्रेथ को, इट्स अ साइंस ऑफ ब्रेथ। तो हमारे सांसों में कैसे, जैसे आपने मेरे से पहले पूछा हनुमान जी कि कैसे, तो वो स्वर योग का ही अगेन एक आउटकम ही है, आप कह लो ये बुक, क्योंकि जब स्वर योग किया तो समझ आया कि सब कुछ तो हमारी सांसों में ही है। और हमारा जो शास्त्र है शिव स्वरोदय, उसमें लिखा हुआ है स्वर साक्षात महेश्वरा। तो स्वर जो है मतलब जो हमारी सांस है वही महेश्वर है, मतलब जो सुप्रीम पावर है वो सांसों में ही है और सांस ही है। तो उन्हीं में और महेश्वर से ही सब आए हैं। तो उनमें ही बाकी जो देवता है उनको कैसे हमने ढूंढना है, तो उसी को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी आ गए वहां पर। इसके साथ मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जैसे कई बार ना हम सुनते हैं कि शब्द ब्रह्म है, तो वर्ड्स का भी बहुत ज्यादा, बट स्पेसिफिकली शायद पंजाब में है, यहाँ तो गाली दिए बिना जो है वो बात ही नहीं होती है, बिल्कुल ही रिवर्स चीज है उसकी। तो उसका भी बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से, क्योंकि हर चीज ना देख देख कर जो है वो कहीं ना कहीं अब हमारी रूटीन ही हर चीज की गलत बन गई हुई है, और हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ है कि हाँ ये ठीक देखिए, है। अगर हम अपने पंजाब की बात करें, 10 गुरुओं की धरती है, तो हमारे गुरुओं ने ही कहा है 3 गुरु हैं, हम्म। शब्द गुरु, पवन गुरु और वाहे गुरु। हम्म। अगर हम अपनी इसी को सके, शब्द भी गुरु है, एक ओंकार, ओंकार जो है, ठीक है। और जो पवन गुरु जो हमारे सांस हैं वो भी गुरु हैं, और वाहे गुरु जो सुप्रीम पावर है वो भी गुरु हैं। तो अगर हम अपने गुरुओं की वाणी को समझें तो उन्होंने भी कहा है कि शब्द का बहुत महत्व है, और हम जो बोलते हैं इट स्टेज इन द यूनिवर्स, वो हमेशा से रहता है। तो अगर हम कुछ नॉट सो गुड वर्ड्स यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह के हम अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे ऑरा में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और आप आपको खुद पता चल जाएगा, अगर आप 2 लोग हैं जिसने कभी गाली नहीं दी है और जो गाली दे रहा है, आप उसको अगर ध्यान से देखोगे उनकी एनर्जी में ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। कामनेस होगी एक। कामनेस होगी, ऑरा में एक डिफरेंट एक एनर्जी रहती है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं ना, हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है। तो जैसे आपने प्राणिक हीलिंग में आपने सुना है कि हम ऑरा को स्कैन कर लेते हैं। तो जब आप स्कैन करोगे, एक नेगेटिव वर्ड लाके आप ऑरा को स्कैन करोगे, ऑरा श्रिंक हो जाएगा। आप वही पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे, आप ऑरा को स्कैन करोगे, ऑरा विल बिकम बिगर। एंड बिगर ऑरा मीन्स मोर एनर्जी, मोर पॉजिटिव एनर्जी। मोर पॉजिटिव एनर्जी मीन्स यू हैव मोर पोटेंशियल। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। तभी जब हम अध्यात्म में होते हैं, हम अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, हम अच्छी एनर्जी को यूज करते हैं, तो हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है। मैम वापस अगर बात करें आपके बुक की, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ कि आपको खुद जो है वो रियलाइज़ हुआ बुक लिखते लिखते, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसने आपकी सोच डेफिनेटली और थोड़ा जो है वो चेंज कर दी किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ? ये बुक लिखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे को लगता है कि मैं ये शेयर भी करती हूँ सबके साथ कि जब मैं ये बुक लिखती थी या जब कोई एक इंसाइट आता था और मैं उसको लिखती थी, क्योंकि कंटेंट मैंने बताया मेरे पास पहले से ही मैंने इकट्ठा किया हुआ था बड़ी देर से, पढ़ पढ़ के, कुछ रामायण से, कुछ पुराण पढ़े थे, कुछ उपनिषदों में से। तो वो सिर्फ एक ज्ञान था, वो मैंने सिर्फ पॉइंट्स नोट किए हुए थे। लेकिन जब मैंने उनको कंपाइल करना शुरू किया, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना शुरू किया, उसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू किया, तो वो जब उसके हिडन मीनिंग समझ आने लगे तो मेरी आंखों से पानी आता था। मैंने 90% ऑफ द टाइम्स जब मैं ये बुक लिखती थी तो मेरे आंसू मेरे निकल रहे होते थे, और कई बार ऐसे होता था मुझे दिखना बंद हो जाता था, मैं फिर आंखें साफ करती थी, फिर मैं लिखती थी। क्योंकि वो जो एक वो एहसास था, वो जो भगवान के पास होने का एहसास था, वो जो उनको जानने का एहसास था, उसने मेरे को बहुत अंदर तक कनेक्ट किया है और टच किया है। मुझे लगता है जो मेरे आसपास वाले हैं उनको भी लगता होगा कि मेरे में कुछ पॉजिटिवली चेंज कुछ ना कुछ आया होगा। एंड मैम, जैसे बुक का नाम है पवन पुत्र, तो हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई काफी स्पिरिचुअल मीनिंग है? जी बेसिक जी तो जी शायद जी। लोगों को पता ही है, बट स्पिरिचुअल मीनिंग पवन पुत्र लिटरल मीनिंग तो ये है कि जो हनुमान जी थे वो वायु देवता के पुत्र थे। तो ये स्टोरी है प्रॉपर बुक में, हमारे व्यूअर्स, हमारे रीडर्स पढ़ सकते हैं इसको। बट पवन बेसिकली अगेन हमारे अंदर जो पंच प्राणों का जो प्रवाह होता है, वो प्राण है, वो प्राण ही पवन है।
ओके। तो जैसे हमारे 10 गुरुओं, हमारी बानियों में भी लिखा है पवन गुरु, तो वो हनुमान जी के फादर हैं। फादर मतलब अगर हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पंच जो भूत हैं वो कैसे निकलते हैं और उनका कैसे, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले आकाश तत्व आता है, आकाश तत्व से वायु तत्व आता है, वायु से अग्नि तत्व आता है, अग्नि तत्व से जल तत्व और जल तत्व से पृथ्वी तत्व। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे कि जो हनुमान जी खुद हैं वो अग्नि तत्व हैं खुद। तो कहाँ से आता है अग्नि तत्व? वायु से आता है, तो उनके फादर हैं। तो वायु का जो प्रवाह है, फायर क्या है? फायर क्या है? जो हमें हमें हमेशा जागृत रखती है। तो वो जो वायु को जागृत रखने वाली एनर्जी है वो हनुमान जी है। तो इसीलिए उनको पवन पुत्र कहा गया है, क्योंकि वो रहते कहाँ हैं, उनका वास कहाँ है? वो पवन में ही है, हमारे सांसों में ही है, हमारे प्राणों में ही है। और वहां पे जो अग्नि है वो हनुमान जी। मैम एक कोई चैप्टर जो हर किसी को इस बुक में जरूर पढ़ना चाहिए और बहुत ध्यान से कॉन्शियसनेस के साथ जो है वो पढ़ना चाहिए? 17th एंड 18th चैप्टर, लास्ट के 2 चैप्टर्स, उसमें जिस्ट है सारी बुक का। उसमें हिडन मीनिंग, बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग जो है वो 17th 18th चैप्टर में मैंने बताया है। 17th एंड 18th, ओके। एंड अगर बात करें कि कोई पर्टिकुलरली हनुमान जी का भक्त नहीं है बट भक्ति वाली साइड है, स्पिरिचुअलिटी वाली साइड है, उसके लिए भी क्या ये बुक जो है वो डेफिनेटली वंडर्स करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि अगर हम लोग इस बुक का थॉट बिहाइंड समझ जाएं तो हम स्पिरिचुअलिटी को, हमारे देवताओं को, हमारे जो डेटीज हैं, हम सबको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड मैम बात की हमने पहले भी थोड़ी सी बात की कि कैसे न्यूरो साइकोलॉजी चाहे है चाहे साइंस है, हर किसी का रिलेशन तो जो है वो इन चीज़ों के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ है ही। तो क्या आपको जो है वो रोल लग रहा है साइंस का कि क्या सब कुछ समझ लग गई है साइंस को, कि अभी बहुत दूर की बात है? अभी तो साइंस काफ़ी एडवांस्ड हो गई है। हमारे काफ़ी सारे न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं जो कि बहुत सारी रिसर्च चल रही है। जैसे मैंने बताया हम स्वर योग करते हैं, तो स्वर योग में भी काफ़ी हमारे साथ कुछ न्यूरो साइंटिस्ट जुड़े हैं जिन्होंने कुछ रिसर्च की है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन अभी भी देयर इज लॉन्ग वे टू गो। अभी जितना साइंटिस्ट समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि साइंटिस्ट्स को पता नहीं चलेगा, पर इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट अभी इस रास्ते पे उतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं जितने हमें लोग चाहिए, उतने अभी लोग इधर नहीं हैं। क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने के लिए खुद स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। तो साइंटिस्ट जो स्पिरिचुअल हों वही ये काम कर सकते हैं। तो वो मेरे को लगता है इतना नंबर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है अभी। अभी पिछले कुछ सालों में क्वांटम फिजिक्स की जो जितनी ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, या जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अभी आए हैं, हम लोग EEG करके जो भी ब्रेन की वेव्स को टैप इन करके जो हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। और बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। ऑनलाइन सर्च करके हम लोग उसको देख सकते हैं कि कैसे ब्रेथ के साथ कैसे कनेक्टेड है। कुछ पार्ट हैं जिनको करके देखा गया है कि ये पार्ट करने से कैसे हमारे ब्रेन में कौन सी वेव्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं, हमें किस लेवल पे लेके जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को रिसर्च पेपर्स वो एक बार चेक करने ज़रूर चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि जो साइंस है वो कैसे इस लेवल पे जा रही है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जल्दी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी। और अभी जो AI का जितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कुछ पहुंच ही जाएंगे। और जितनी भी जैसे आपने कहा कि रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो हमारा जो है वो कनेक्शन और बेटर कर रही हैं। बिल्कुल। एंड मानने में जो है वो चीजें और हमारे लिए बेटर ही हो रही हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा ना कि ये पाठ अगर हम हनुमान चालीसा करें, हाउ इज इट वर्किंग, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप मैकेनिकली करोगे, आप उसको अंडरस्टैंड करके नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मुझे पता है मैं हनुमान चालीसा करूंगी, इसके पीछे दिस इज द साइंस बिहाइंड इट, देन आप बहुत अवेयरनेस से करोगे, आप उसको अंडरस्टैंडिंग से करोगे। क्योंकि अभी आपका जो माइंड है ना वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो उसको डाउट नहीं रहेगा, उसको एश्योरेंस हो जाएगी कि हाँ हनुमान चालीसा इज साइंटिफिक। जितने भी हमारा सनातन धर्म है इट इज़ वेरी साइंटिफिक। हमारे जो गुरुओं ने बानियां लिखी हैं दे आर वेरी साइंटिफिक। तो बच्चे, मेरे को लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं ना उनको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा।
मैम लास्ट दो क्वेश्चंस। तो लास्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ जो शायद बहुत लोगों को ना पता हो बट कहीं ना कहीं उन्होंने सुनी तो ज़रूर है, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हम्म। तो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि इनका क्या मतलब है? अम, जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट होते हैं ये ओके। दोनों चीजें, ओके। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। ओके। नवनिधियां हैं 9 ट्रेजर्स, ठीक है। और अष्ट सिद्धियां हैं परफेक्शंस, 8 टाइप्स ऑफ परफेक्शंस। अब जैसे हनुमान जी थे, वो कभी अपने आप को एकदम से बड़ा कर लेते थे, हम्म। कभी अपने आप को एकदम से छोटा कर लेते थे। हम्म। तो ये सिद्धियां हैं। ओके। ये सबको मिलती हैं जब हम अध्यात्म में आगे जाते हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो ये आती हैं, सबके पास आती हैं, लेकिन एक लेवल पे जाके आती हैं, और हनुमान जी इनके दाता हैं। ओके। और इसका जो वरदान है सीता माँ ने दिया था हनुमान जी को। एक प्रॉपर चैप्टर है अष्ट सिद्धि नवनिधि के ऊपर बुक में। इसमें मैंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये जो अनीमा सिद्धि है, लघिमा सिद्धि है, हम्म। ये क्या क्या है, हम्म। इसको कैसे हम लोग अटेन कर सकते अटेन हैं। कर सकते हैं, और कैसे हम इसको अंडरस्टैंड बेसिकली कर सकते हैं। हम्म। अटेन करने से पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम्म। आपके पास सिद्धि आ जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा मेरे पास ये सिद्धि है। अब सिंपल सी बात है, आपको एक 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया जाता है, और उसको कहा जाता है आप इसको प्रेसी राइटिंग करो। हम जब छोटे थे तो हमें आता था प्रेसी राइटिंग था, तो वो एक सिद्धि है। वो ओके। छोटा होने की, किसी चीज को छोटा करने की सिद्धि। ओके। अब एक इतनी सी चीज है, उसको कैसे एक्सपैंड करना है, उसको बड़ा कैसे करना है, राइट। ये भी एक सिद्धि है। सिद्धि है। तो जो हनुमान जी थे वो इसको फिजिकली भी कर पाते थे। हम्म। तो एनर्जेटिकली, फिजिकली उसको कैसे करना है, ये सिद्धियां हैं। और हनुमान जी इसके दाता हैं, ज्ञाता भी हैं और दाता भी हैं। दाता भी। जी। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का, उसके बाद हमारा एक रैपिड फायर है। तो हमारे जैसे चैनल का नाम है द टर्निंग पॉइंट, तो हम हर किसी को ये ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट होते तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत हैं, बट एक मेजर टर्निंग पॉइंट हर किसी की लाइफ में ज़रूर होता है कि सब कुछ चेंज हो गया। तो अगर आपका टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी का कोई रहा है तो वो क्या था? मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ के इश्यूज, मेरी लाइफ की मेजर चैलेंजेस। अगर वो चैलेंजेस नहीं होते तो टर्निंग पॉइंट आता ही नहीं। हम्म। तो मुझे पता नहीं है कि वो मैं कब टर्न हुई, वो कौन सा पॉइंट था ऐसा जब जिसने मुझे टर्न किया। लेकिन डेफिनेटली वो चैलेंजेस ऑफ लाइफ ही थे जो जो टर्न हुए, और जिसके कारण मेरा जो था ध्यान इधर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हुआ। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, मैं एक फैशन डिज़ाइनर थी, ओके। तो मैं आई वॉज टोटली अ डिफरेंट पर्सन। लेकिन वो कब चेंज हुआ मुझे खुद भी नहीं पता, हम्म। बट डेफिनेटली वो जो अपनी लाइफ के हमारे चैलेंजेस आते हैं, मैं सबको बोलती हूँ अपने टॉक्स में भी, अपने सेशंस में भी, कि जब हमारी लाइफ में कोई एक श्राप होता है ना, कहते हैं ना इसका श्राप दे दिया, इसको वरदान दे दिया। हम्म। तो जो एक श्राप होता है ना हमारी जिंदगी का, वो एक इंडिकेशन होती है कि आने वाले टाइम में वरदान मिलने वाला है। तो अगर हम उस श्राप को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके और उसको अच्छे से झेल लेते हैं, अच्छे से उसको हम लोग चल पड़ते हैं उस रास्ते पर, तो फिर आने वाला टाइम वो वरदान जो है वो मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि श्राप शायद मैं पिछले जन्म से कैरी कर रही होंगी, कुछ कुछ चैलेंजेस थे लाइफ में, लेकिन वरदान मुझे जो गुरु मिले, आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव सच गुरुज इन माय लाइफ। जो मेरे गुरु मिले, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, वो मेरा वरदान था। परफेक्ट आंसर मैम। रैपिड फायर, हमारे रैपिड फायर का नाम है द फाइनल टर्न। तो ट्राई हम करेंगे कि हम इसे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें, बाकी ठीक है। जहाँ आपको लगेगा कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप कर श्योर सकते हो। श्योर। हनुमान जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बल, बुद्धि या भक्ति? भक्ति, डेफिनेटली। 3 वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब योर बुक? ट्रांसफॉर्मेशन इज द वन वर्ड। कर्म या डेस्टिनी? बोथ। त्याग या प्रेम? अगेन बोथ। एक मंत्र जिसका जाप हर किसी को डेली करना चाहिए? मुझे लगता है यूनिवर्सल मंत्र जो इजी, और अगेन हर चीज को का दाता जो है वो ओम नमः शिवाय। राम नाम या हनुमान चालीसा? बोथ। डिपेंड करता है, क्योंकि अ, हनुमान चालीसा से पहले राम नाम, हम्म। हनुमान चालीसा से बाद राम नाम, हम्म। दोनों जरूरी है। ओके। क्योंकि हनुमान जी को पाने के लिए राम भगवान का नाम लेना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। और जहां पर राम नाम होता है हनुमान जी वहां खुद विद्यमान होते हैं। मेडिटेशन या प्रेयर?
बोथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कुछ पॉडकास्ट करके खुद बहुत खुशी होती है, क्योंकि पॉडकास्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मेरा तो बेसिकली यही रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ हर बार ही सीखने को मिले, ऐसे लोगों के साथ बैठने को मिले कि जब मैं उसके बाद वापस घर जा रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीख के एक बेहतर व्यक्ति बन के जा रहा हूँ। सो डेफिनेटली आज मैंने बहुत कुछ सीखा, हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा, तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू हनीश। एंड एक बार प्लीज़ बता दीजिए कि बुक कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कैसे कोई ऑर्डर कर बुक सकता है। अमेजोन पे अवेलेबल है, किंडल एडिशन भी है, फिजिकल बुक भी अवेलेबल है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। डेफिनेटली उन्हें को ऑर्डर करनी चाहिए, एंड मैं भी जो है वो आज घर जाके ऑर्डर कर रहा हूँ। थैंक श्योर। यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच।